एवरीवन, दिस इज संदीप पवार। मैं आप लोगों का स्विल पांडा की एक बहुत ही शानदार सीरीज विच इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स विद फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेक्स, जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार लेक्स विजिट की होगी या कई जगह आप लोग लेक्स पे घूमने गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक मयंक और एक मीनाक्षी। दोनों लोग लेक घूमने गए हैं, ठीक है। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार लेक विजिट करने गए होंगे, बट एक्चुअल में लेक होता क्या है, साइंटिफिकली या ज्योग्राफिकली इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ये बेसिकली कई लोगों को पता नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में सर लेक जो है होता क्या एक्चुअल में। लेक इज नथिंग बट अ डिप्रेशन ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। अल्टीमेटली दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, कि सर अर्थ की सरफेस है, अर्थ हम लोगों का क्रस्टल पार्ट ऑफ अर्थ है। इसमें है क्या, एक डिप्रेशन है सर। अब जितने भी अर्थ के सरफेस पर डिप्रेशन है, आर द ऑल लेक्स? नो। क्यों नहीं सर, वो सारे के सारे डिप्रेशन लेक क्यों नहीं है? बेसिक रीजन है इसके पीछे, क्योंकि लेक्स में क्या भरा होता है, वाटर, पानी। दैट मीन्स हम लोग डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं, अ डिप्रेशन ऑन अर्थ सरफेस accumulated with water और filled with water। That means कि अर्थ की सरफेस पर ऐसा कोई भी डिप्रेशन जिसमें पानी भरा हो, उस डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लेक। अब जनरली हम लोग जितनी भी लेक्स देखते हैं, सारी लेक्स को फर्स्ट साइट में देखने पर ऐसा लगता है कि लेक सर एक जैसी होती है, कि सारी के सारे डिप्रेशन से जिसमें पानी भर गया उसको आपने बता दिया, उनको इन जनरल हम लोग बोलेंगे लेक। तो सारी लेक्स के अर्थ के सरफेस पर एक ही प्रोसेस के थ्रू या एक ही तरीके से फॉर्म होती है क्या? अगेन मेरा आंसर होगा नो। क्यों ऐसा? बिकॉज अर्थ की सरफेस पर जितनी भी लेक्स होती है उनको हम लोग दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स सर? तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्टली नेचुरल लेक्स, दैट मीन्स कुछ लेक्स है अर्थ की सरफेस पर जो नेचर के थ्रू फॉर्म होती है, अर्थात कि उनको नेचर ने फॉर्म किया है, नेचर में ऐसी कुछ प्रोसेसेस हुई है, उन प्रोसेसेस के थ्रू जो लेक फॉर्म होती है उन लेक्स को बोल देते हैं हम लोग नेचुरल लेक्स। एंड अगेन देयर आर अदर टाइप ऑफ लेक व्हिच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लेक्स। दैट मींस कि कुछ लेक्स ऐसी है जो मैन मेड है, उसको आपने और हमने ह्यूमंस ने बनाया। अल्टीमेटली जितने भी डैम्स हम लोग देखते हैं किसी भी रिवर पे, उस डैम के पीछे आप लोगों ने देखा होगा अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होता है, और जो जल भराव होता है या पानी भरा होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेक। क्योंकि उस लेक का जो निर्माण हुआ है वो किसने किया है, ह्यूमंस ने किया है। दैट इज उसको हम लोग मैनमेड लेक और आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब नेचुरल लेक को हम लोग कई पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज कैसे करेंगे सर? तो लाइक इरोजनल लेक्स, दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन इरोजनल प्रोसेस के थ्रू हुआ है। सेकेंड होती है डिपोजिशनल लेक्स, दैट मीन्स ऐसी कोई लेक जिसका फॉर्मेशन सेडिमेंटेशन के या सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हुआ है, उनको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशनल लेक्स। नेक्स्ट वन इज टेक्टोनिक लेक। एज वी ऑल नो कि अर्थ की सरफेस जो है सर वो स्टेबल नहीं है, उसमें कंसिस्टेंटली क्या होते रहता है, मूवमेंट होते रहता है। और अर्थ की अपर सरफेस में जो मूवमेंट होता है उन मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। दैट मीन्स देयर आर सम लेक्स जिनका फॉर्मेशन कैसे होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, और ऐसी लेक जिनका फॉर्मेशन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुआ है उन लेक्स को हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक लेक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेक इज वोल्केनिक लेक, अर्थात ऐसी लेक्स जिनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू या वोल्केनिक प्रोसेस के थ्रू हुआ है, उन लेक्स को हम लोग बोल देते हैं वोल्केनिक लेक। अब इरोजनल लेक्स को मैं वो डिफाइन करूं आप लोगों को इन डिटेल, तो हम लोग पता है देयर आर सम एजेंट्स ऑफ इरोजन। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इरोजन की प्रोसेस करते हैं। कौन कौन से एजेंट्स है सर? तो सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग देखते हैं द विंड, वाटर एंड द ग्लेशियर। ये तीन मेजर फैक्टर्स है जो अर्थ की सरफेस पर इरोजन की प्रोसेस करते हैं। अब इनकेस विंड के थ्रू इरोजन हुआ तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेक को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं एज इरोजनल लेक। बट विंड के थ्रू इरोजन हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग विंड डेफ्लिएटेड लेक्स। इन द सेंस उसका जो फॉर्मेशन हुआ है, वो जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है विंड इरोजन के थ्रू। आप लोगों ने डेजर्ट में एग्जाम्पल्स देखे होंगे प्लाया के, या फिर
राजस्थान में यदि आप लोग जाते हैं और वहां की लेक्स देखते हैं, चूंकि डेजर्ट एरिया है तो वहां पर इरोजन हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू। उस लेक को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? विंड डिफ्लेटेड लेक, या फिर इन जनरल प्लाया बोल देते हैं उसको। एंड द अदर वन टाइप ऑफ लेक इज वाटर डिफ्लेटेड और वाटर इरोजनल लेक। दैट मीन्स इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? वाटर इरोजन के थ्रू। जब भी अब हम लोगों ने वाटर इरोजन साइकिल पढ़ा होगा, इरोजनल साइकिल पढ़ा होगा, उसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जब भी किसी सरफेस से वाटर फ्लो करते हुए आगे बढ़ता है, मूवमेंट होता है उसमें, तो वाटर जो होता है इरोजन करते हुए चलता है। तो वाटर इरोजन करते हुए कंस्टेंटली इरोजन की वजह से क्या फॉर्म कर देता है? अल्टीमेटली डिप्रेशन फॉर्म कर देता है। तो उस डिप्रेशन में जब भी इन फ्यूचर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? वाटर। तो उससे वाटर अक्यूमुलेटेड डिप्रेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? लेक। जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है उसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंगली उसका मेन रीजन है सर वाटर। दैट इज व्हाई उनको हम लोग बोलते हैं वाटर इरोजनल लेक्स और इन जनरल इरोजनल लेक्स। नेक्स्ट इज ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियल लेक्स अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक है जो बेसिकली हम लोगों को हाई लेटीट्यूड्स में ऐसे रीजन्स में देखने को मिलता है जहां पर ग्लेशिएशन हुआ हो, या फिर जहां पर क्या होता है कंस्टेंटली स्नोफॉल होते रहता है। अब एक्चुअल में नंबर ऑफ ग्लेशियल लेक्स देखने को मिलते हैं। जब भी हम लोग इस चैप्टर को इन डिटेल स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कितने टाइप ऑफ ग्लेशिएटेड या ग्लेशियल लेक्स होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्लेशियल लेक्स है मॉरेन लेक्स, कैटल लेक्स, टान लेक्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लेशियल लेक्स है। तो अल्टीमेटली हम लोग को अभी के लिए ध्यान रखना है कि सर इरोजनल लेक्स जो होती है बेसिकली 3 तरह की होती है। दैट मीन्स 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इरोजनल फैक्टर्स या एजेंट होते हैं जो उन लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक इज डिपोजिशनल लेक्स। दैट मीन्स अब हुआ क्या कि कुछ एरिया में सेडिमेंट्स जाकर डिपॉजिट हो गए। कैसे डिपॉजिट हुए सर? सपोज कीजिएगा कि एक कोई पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन में रिवर के थ्रू, विंड के थ्रू कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है? किसी पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर सेडिमेंटेशन हो रहा है। अब ये जो सेडिमेंट्स है एज अ बैरियर कहीं पर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। सपोज करो कि अल्टीमेटली किसी भी इरोजनल एजेंट्स की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो गया? एक बैरियर फॉर्म हो गया, रेनफॉल हुआ। आफ्टर रेनफॉल वाटर होगा वो क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे उस बैरियर के बैक साइड में वाटर एक्यूमुलेशन हुआ, अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो गई हम लोगों की? ठीक, क्योंकि इस लेक का फॉर्मेशन जो हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जो हुआ, ये हुआ है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से। दैट इज व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं डिपोजिशनल लेक्स। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिपोजिशनल लेक है लैगून, और वी कैन से द कयाल्स। ठीक है, लैगून और कयाल क्या होते हैं सर? तो अल्टीमेटली जो हम लोगों की ओशियनिक वेव्स होती है, ये क्या करती है? कोस्टल रीजन में कंस्टेंटली सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करते चलती है। उन डिपोजिशन की वजह से कोस्टल रीजन्स में क्या हो जाता है? सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए तो कुछ पार्ट ऑफ वाटर क्या हो जाता है? ब्लॉक्ड हो जाता है, और वहां पर उस कोस्टल रीजन में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेक फॉर्म होती है। उसी लेक को हम लोग बोलते हैं लैगून लेक और कयाल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक है टेक्टोनिक लेक्स। दैट मींस टेक्टोनिक मोशन या मूवमेंट की वजह से क्या हुआ है सर? का फॉर्मेशन हुआ है। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो लेक फॉर्म होती है फ्रेंड्स, इसको इन जनरल हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक रिफ्ट वैली लेक होती है हम लोगों की, दूसरा फॉल्ट लेक्स होती है। दैट मींस अल्टीमेट से दोनों ही प्रोसेसेस ऐसी है जिनका फॉर्मेशन हुआ है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। इंडिया में देखिएगा आप लोग तो कुछ ज्योग्राफर का मानना है तो लेक वुलर जो है हम लोगों की, ये एग्जाम्पल है किसका? टेक्टोनिक लेक का। वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो आपको अफ्रीका में नंबर ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स देखने को मिलेगी। कैसे फॉर्मेशन हुआ है? सो अल्टीमेट से फॉर्मेशन हुआ है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। दैट इज व्हाई उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेक्टोनिक लेक्स। एंड द अदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक इज वोल्केनिक लेक। अब फ्रेंड्स देखिएगा कि जो वोल्केनिक लेक है हम लोगों की, या फिर जो भी हम लोगों की वोल्केनिक मूवमेंट के थ्रू फॉर्म होने वाली लेक्स है, उनको हम लोग कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? कैसे उनको कैटेगराइज करेंगे सर? अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ की सरफेस पर क्या हो रहा है सर? कंटिन्यूअसली वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वोल्केनिक कोन के थ्रू। अब ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग को पता है कि सर ये जो वोल्केनो है एक्टिव वोल्केनो है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है? वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अब क्या हुआ? ये वोल्केनो एक टाइम के बाद में एक्सटिंक्ट वोल्केनो में कन्वर्ट हो जाएगा।
दैट मीन्स अब इसमें से वोल्केनिक इरप्शन होना बंद। बट जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ वोल्केनिक कोन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट। अब ये वेंट क्या होते जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस पर भी क्या एक्ट करेंगे, एजेंट्स ऑफ इरोजन। और एजेंट्स ऑफ इरोजन अल्टीमेटली विंड, वाटर और रेनफॉल वीकेंड से, ग्लेशिएटेड एरिया में हो गए तो ग्लेशियर्स, ये सारे के सारे इसको वीकेंड करते रहेंगे, कमजोर करते रहेंगे। अगेन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ वोल्केनिक कोन है, सपोज कीजिए कि ये सर हम लोगों का एक वोल्केनिक कोन था एंड दिस इज द वेंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन की वजह से जो हम लोगों का वेंट है उसमें क्या हो गया सर, वो कोलैप्स कर गया। पहले ये इस टाइप से कुछ था तो हम लोगों ने वेंट कहा था, लेकिन इरोजनल फैक्टर्स ने इसको वीकेंड किया और ड्यू टू वीकेंड ये क्या हो गया सर, जो अपर मोस्ट था इसका कोलैप्स कर गया। दैट इज द रीजन कि जो वेंट का साइज था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो इंक्रीज्ड साइज ऑफ वेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, एंड दिस इज कॉल्ड अ वोल्केनिक टाइप ऑफ लेक। लेक कब बोलेंगे, तो जब इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें क्या भर जाएगा सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी भर जाएगा। ये क्या कहलाएगा माय फ्रेंड्स, ये कहलाएगा क्रेटर लेक। इन केस कोई जो हम लोगों का वोल्केनिक कोन है ये क्या होता है, अगेन इसमें इरोजनल फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं और अगेन इसका साइज क्या होते जा रहा है, एनहांस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ते जाएगा क्रेटर जो होता है ये हम लोगों का चेंज हो जाता है कैल्डेरा में। अगेन जब साइज बढ़ा कैल्डेरा हम लोगों का कन्वर्ट हो जाता है और चेंज हो जाता है मार में। दैट मीन्स अल्टीमेटली है क्या सर, ये टाइप ऑफ वोल्केनिक लेक्स है। दैट मीन्स वोल्केनिक लेक्स को हम लोग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेटर, कैल्डेरा लेक एंड दी मार लेक और मार वीकेंड से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि सर लेक जो होती है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब इन्हीं डिफरेंट टाइप्स को समझने के बाद में दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ लेक्स को कंप्लीट करने के बाद में आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ वर्ल्ड के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इन लेक चैप्टर इज कैस्पियन सी इज नॉट सराउंडेड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। दैट मीन्स कि जो कैस्पियन सी है किन किन कंट्रीज को सराउंड करता है या कौन कौन सी कंट्रीज इसके सराउंडिंग में है। तो हम लोग देख रहे हैं कजाकिस्तान, रशिया, इराक एंड ईरान। अब इसको हम लोग फ्रेंड्स मैप के थ्रू स्टडी करते हैं, मैप के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि सर क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या आंसर इसका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंट्री दिख रही है मुझको विच इज कॉल्ड कजाकिस्तान, सेकंड कंट्री इज रशिया, दोनों ही हम लोगों के ऑप्शन में है। थर्ड कंट्री जो है फ्रेंड्स वो है ईरान। और इन यदि हम लोग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शंस क्या है, कैस्पियन सी के सराउंडिंग में है। दैट मीन्स द ओनली कंट्री विच इज इराक इज नॉट सराउंड्स द कैस्पियन सी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इराक। एक और कंट्री है कैस्पियन सी के सराउंड में जिसको हम लोग बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान। तो इन 5 कंट्रीज को जो कैस्पियन सी के सराउंडिंग में है याद रखने के लिए बहुत ही प्यारी ट्रिक आप लोग साथ में शेयर करूंगा विच इज तारीख। सनी देओल को आपने तारीख पे तारीख कहते हुए सुना होगा। इस तारीख के थ्रू देखिएगा आप कैस्पियन सी के सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज है उनको याद रख सकते हैं। कैसे सर, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। इन पांचों की पांचों कंट्री को आपको याद रखना है एक ट्रिक के थ्रू विच इज तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द सुपीरियर लेक इज बॉर्डर्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड कनाडा एंड थर्ड वन इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इन कोड्स में से अपन को एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पूरा का पूरा ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका जो है इसको स्टडी कर लेते हैं। एज वी ऑल नो कि सर जो मेनलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें 3 मेजर कंट्रीज है। कौन कौन सी 3 मेजर कंट्रीज है सर, तो नॉर्थ में सबसे कनाडा,
फिर सेंटर में आइएगा तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगेन साउथ में आइएगा तो मैक्सिको, और ग्रेट लेक रीजन जो है कनाडा एंड यूएसए, इन दोनों के मिडिल पार्ट में या दोनों की बॉर्डर पर है। कौन कौन से ग्रेट लेक्स है सर? तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स देखिएगा, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ऑन्टेरियो, लेक इरी। इन 5 इंपॉर्टेंट लेक्स के थ्रू ही, इन 5 इंपॉर्टेंट लेक के कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म होता है ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूएसए और वी कैन से नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए कि लेक सुपीरियर जो है वो किन कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रही है या किन कंट्रीज के बॉर्डर पर लोकेटेड है। तो दिस इज द लेक सुपीरियर। नॉर्थ में क्या है सर? कनाडा। साउथ में क्या है सर? यूएसए। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को? फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड कनाडा, एंड रशिया इज द कंट्री जिसके साथ में लेक सुपीरियर अपनी बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। दैट इज व्हाई माय फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 and 2, और 1 and 2 जो ऑप्शन है विच इज डी। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी हम लोगों का। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन इज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन माय फ्रेंड, जिसको अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली देखा है। Which among the following is the largest freshwater lake in the world by surface area? This is the most important point. By surface area. ये ध्यान रखना है हम लोगों को सर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है। तो जो हम लोगों ने ग्रेट लेक रीजन देखा है, इसी ग्रेट लेक रीजन को आप देखिएगा तो लेक सुपीरियर, दिस इज द लेक। क्यों? क्योंकि सर कॉन्टिनेंटल पार्ट में है, तो कॉन्टिनेंटल पार्ट में ऑब्वियस सी बात की सैलिनिटी क्या होगी? कम होगी। तो इस पॉइंट को भी हम लोग को ध्यान रखना है, विच इज की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एंड अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड अपन को ध्यान रखना है सरफेस एरिया। अकॉर्डिंगली जो सबसे लार्जेस्ट लेक हो जाएगी हम लोग हो जाएगी लेक सुपीरियर या फिर सुपीरियर लेक। लेक मिशिगन अगेन ग्रेट लेक रीजन का पार्ट है सर। लेक वोस्टॉक ग्रेट लेक रीजन का पार्ट नहीं है सर। कहां पर सिचुएटेड है? रशिया में। लेक बाइकाल अगेन कहां पर सिचुएटेड सर? रशिया और साइबेरिया में वी कैन सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक बाय एरिया इन अफ्रीका। अब हम लोगों को कॉन्टिनेंट वाइज भी कुछ लेक्स को पढ़ना होता है कि अमेरिका की या नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक का नाम क्या है, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक का नाम क्या है, एशिया की लार्जेस्ट लेक का नाम, वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है। सलाइन वाटर लेक अलग देखने हैं हम लोग, और दूसरा फ्रेश वाटर लेक। सलाइन वाटर लेक्स इन द सेंस क्या होता है माय फ्रेंड्स? सलाइन वाटर लेक्स आर द लेक्स विद सैलिनिटी, जिनका पानी यदि आप पीजिएगा तो आपको जो टेस्ट आएगा सलाइन खारा टेस्ट आएगा। फ्रेश वाटर लेक्स जनरली क्या होती है, इनका पानी जो होता है मीठा होता है, फ्रेश वाटर होता है। सो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा हम लोग, which is the largest lake by area in Africa? लेक सुपीरियर सर अफ्रीका में है ही नहीं, ऑप्शन होगा ही नहीं। लेक विक्टोरिया, हाँ सर अफ्रीका में है तो सही। लेक बाइकाल अभी हम लोगों ने देखा कहां पर है, दिस इज इन रशिया। लेक ऑन्टेरियो, और अभी हम लोगों ने ग्रेट लेक रीजन में देखा कि सर एक ऑन्टेरियो जो है ये भी किसका पार्ट है? ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूएसए। अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होता है? लेक विक्टोरिया या लेक बाइकाल। बट लेक बाइकाल कहां पे सर? रशिया में। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हम लोग आंसर इन जनरल लगा सकते हैं लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का लेक विक्टोरिया। नाउ लेट्स सी लेक विक्टोरिया और या लेक विक्टोरिया के सिग्निफिकेंसेस और क्या क्या है, कैसे ये इंपॉर्टेंट लेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको, लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। पूरे अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट लेक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, दिस इज द लेक व्हिच इज लोकेटेड ऑन इक्वेटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है क्या है, इक्वेटर जो होता है सर वो लेक विक्टोरिया के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है लेक विक्टोरिया के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिएगा माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी हम लोगों ने देखा कि सर लेक ह्यूरॉन ग्रेट लेक रीजन का पार्ट है। लेक विक्टोरिया कहां पर है? अफ्रीका। ये तो पार्ट नहीं हो सकता सर, इज नॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, इज नॉट। आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में सिचुएटेड लेक विक्टोरिया। लेक मिशिगन अगेन सर पार्ट किसका है? ग्रेट लेक रीजन का, एंड इज द ओनली लेक व्हिच इज एंटायरली लोकेटेड इन यूएसए। दैट मींस ग्रेट लेक रीजन में जो अदर 4 लेक्स हैं हम लोगों की, वो अपनी बॉर्डर कनाडा और यूएसए दोनों के साथ में शेयर करती है, बट दिस इज द ओनली लेक व्हिच इज एंटायरली लोकेटेड इन यूएसए। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज लेक ऑन्टेरियो। ठीक है, लेक ऑन्टेरियो भी आपको
ध्यान रखना है माय फ्रेंड्स, जो किसका पार्ट है अल्टीमेटली, द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेक बाइकाल इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने अभी देखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वुलर लेक इन कश्मीर रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। दैट मींस जो हम लोगों की लेक वुलर है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना आपको, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड इन श्रीनगर कश्मीर। दूसरा, अब आपको पता है कि सर श्रीनगर कश्मीर से जो रिवर फ्लो करती है विच इज कॉल्ड रिवर झेलम। तो माय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रिवर झेलम। अगेन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा कि एक्चुअल में लेक वुलर जो है सर, इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज टेक्टोनिक लेक। अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि जो रिवर झेलम है ये फ्लो होती है, इसी के वाटर के थ्रू फॉर्म होती है लेक वुलर। दैट इज वाई कुछ जियोग्राफर्स लेक वुलर को कंसीडर करते हैं एज ऑक्सबो लेक। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, तो रिवर चेनाब कश्मीर से फ्लो नहीं कर रही है, रिवर रावी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फ्लो कर रही है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र, उसका तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लेना देना ही नहीं है। दैट इज वाई ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को, द आंसर विल बी रिवर झेलम। एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेक्स फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, फोल्डिंग और कॉल्ड। दैट मींस जो भी लेक्स जो होती है हम लोगों की फॉल्टिंग, फोल्डिंग, इन प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म होती है, उन लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोगों ने देखा वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू फॉर्म हुई सर वोल्केनिक लेक, ग्लेशियल डिपोजिशन और ग्लेशियल इरोजन की वजह से फॉर्म हुई तो सर ग्लेशियल लेक्स। ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन भी कैसे हुआ सर, इरोजनल प्रोसेसेस के थ्रू या रिवर इरोजन के थ्रू। सर ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा टेक्टोनिक लेक्स, बिकॉज दीज लेक्स या फिर जो हम लोग की फॉल्टिंग और फोल्डिंग, ये दो प्रोसेसेस जो है, इस प्रोसेस को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं इन द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ अर्थ। दैट इज व्हाई इन सारी लेक्स को जो फॉर्म होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, वी कॉल देम टेक्टोनिक लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक्टोनिक लेक बेसिन्स आर ऑफ व्हाट नेचर। दैट मींस जो टेक्टोनिक लेक्स होती है हम लोगों की, उनका नेचर कैसा होता है, ठीक है, नेचर ध्यान रखना है। और लेक किन किन लेक्स की बात करें अपन लोग, टेक्टोनिक लेक बेसिन्स की बात करें, टेक्टोनिक लेक्स की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट, एज आई टोल्ड यू दैट टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ अर्थ इज ए प्रोसेस जो कंसिस्टेंटली होते रहती है। दैट मींस कि सर ये परमानेंट तो हो नहीं सकता। सपोज कोई लेक फॉर्म हुई, अगेन टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, अर्थक्वेक आया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वो जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ था अर्थ की सरफेस पे, उसमें सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो गया और लेक किस में कन्वर्ट हो गई, प्लेन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो परमानेंट तो हो नहीं सकती है सर। सेकंड टेम्पररी, अब टेम्पररी से यहाँ पर सेंस है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सर आज लेक फॉर्म हुई और महीने भर बाद, साल भर बाद यदि आप देखते हैं तो वो लेक क्या हो जाएगी, खत्म होगी, वहां से डिसअपियर हो गई। ये भी पॉसिबल नहीं कि एकदम से कोई भी ऐसा चेंज इसमें नहीं होगा। सेकंड है वेरी शॉर्ट लिव्ड, इसका ड्यूरेशन जो है या लाइफ टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट है। दैट मींस एक दिन 2 दिन में वो लेक फॉर्म हुई थी, वो थर्ड डे क्या हो गया सर, वो लेक जो है पूरी तरह से डिसअपियर हो गई। नेक्स्ट वन और द लास्ट ऑप्शन इज सेमी परमानेंट। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसका आंसर हो सकता है सेमी परमानेंट। व्हाई इट इज सर, बिकॉज हम लोगों ने देखा ना तो ये लेक्स परमानेंट है, ना तो ये लेक्स टेम्पररी है, तो ना ही ये लेक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुई है। कितने टाइम के लिए फॉर्म होते हैं, तो हाँ सर कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है जिसके लिए ये लेक्स फॉर्म होती है। दैट इज व्हाई वी कॉल टेक्टोनिक लेक्स एज सेमी परमानेंट लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरल सी इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द कंट्रीज। तो कुछ ऑप्शंस दिए, द फर्स्ट ऑप्शन इज यूएस एंड कनाडा। हम लोग कहते हैं यूएस कनाडा के बीच में एज सच कोई अरल सी टाइप की लेक तो नहीं है सर। सेकंड देखिएगा ब्राजील एंड पेरू। अगेन अब ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम शो कर रहा है किसको, अराल सी को।
अरावली सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशंस अरावली सी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिसअपियर होते जा रहा है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को सिग्निफाई कर रहा है विच इज कॉल्ड क्लाइमेटिक चेंज। एक टाइम था जब अरावली सी के आसपास में इतना ज्यादा अरावली सी के वाटर का यूज किया गया कि अरावली सी आज के सिचुएशन में, आज कंडीशन में ड्राई होने की कगार पे है। दैट इज व्हाई मैंने कहा कि आप लोगों से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है किस चीज का, क्लाइमेटिक चेंज का और क्लाइमेट चेंज का। तो हम लोगों को देखना है कि सर कौन कौन सी कंट्रीज जो है अरावली सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज है। एक कंट्री हम लोग को नॉर्थ में दिख रही है विच इज कजाकिस्तान, एक कंट्री हम लोगों को साउथ में दिख रही है विच इज उज्बेकिस्तान। आप लोग बॉर्डर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। दिस इज कजाकिस्तान एंड दिस इज उज्बेकिस्तान। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूके। तो आप लोग ट्रिक के थ्रू भी ध्यान रख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम और यूके, यूके इन द सेंस उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। So the answer for question number 10 will be C, Kazakhstan and Uzbekistan, UK. अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, which of the following is known as the country of lakes? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंट्री को हम लोग कंट्री ऑफ लेक्स, कंट्री ऑफ कैनाल्स, कंट्री ऑफ फॉरेस्ट, कंट्री ऑफ बीयर्स, कंट्री ऑफ एलिफेंट्स क्यों बोलते हैं? जब उसके नंबर्स वहां पे बहुत ज्यादा है या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो ऑब्वियस सी बात है, व्हाई एनी कंट्री इज कंसिडर्ड एज कंट्री ऑफ लेक्स। तो सर ऑब्वियसली वहां पर नंबर ऑफ लेक्स क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये मैप है फिनलैंड का, ठीक है। अब फिनलैंड एक कंट्री है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, इसमें नंबर ऑफ लेक्स है सर, बहुत सारी लेक्स है। दैट इज व्हाई फिनलैंड को हम कंसिडर करते हैं एज कंट्री ऑफ लेक्स। स्वीडन, नॉर्वे एंड स्पेन, इन तीन कंट्रीज को मिलाकर फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे, तीन कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्यों बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? बिकॉज ये सारी की सारी कंट्रीज लाया करती है कहां पर, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में। और स्पेन एक कंट्री है जो लाया करती है आइबेरियन पेनिनसुला में। ये भी आपको ध्यान रखना है, आइबेरियन पेनिनसुला में सर दो कंट्रीज है, फर्स्ट स्पेन, सेकंड पोर्टुगल। और सर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में तीन कंट्रीज को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं विच आर फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है, द कंट्री ऑफ लेक्स इज फिनलैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टार्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ग्लेशिएटेड और ग्लेशियल लेक्स पढ़ा था माय फ्रेंड्स। अब ग्लेशियल लेक्स क्या होती है सर? अल्टीमेटली जिनका फॉर्मेशन हुआ है ग्लेशियल मूवमेंट के थ्रू। अब ग्लेशियल मूवमेंट में इरोजन भी आ सकता है, डिपोजिशन भी आ सकता है। तो देखिएगा, टार्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू विंड इरोजन तो नहीं हो सकता सर, ठीक है। वाटर इरोजन पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या है? एज आई टोल्ड यू, ग्लेशियल इरोजन। अब ग्लेशियल इरोजन के थ्रू कैसे फॉर्मेशन होता है इसका देखते हैं इसको। नन ऑफ द अबव, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ग्लेशियल इरोजन। कैसे फॉर्म हुई देखिएगा, सपोज यहां पर कोई माउंटेन पीक है, अब उस माउंटेन पीक पर डिपोजिशन क्या है, वहां पर स्नो और आइस है। अब कंस्टेंटली आइस क्या होती रहती है, मेल्ट डाउन होती रहती है। जब भी आइस की मेल्टिंग होगी और एक पर्टिकुलर स्लोप के थ्रू वो आइस ग्लाइड करके और स्लाइड करके क्या करता है, लो लैंड की तरफ आता है। तो जब भी आइस ग्लाइड करेगा और जहां पर ये स्लोप खत्म होता है वहां पर बिल्कुल एकदम से प्लकिंग करता है। दैट इज वाई इस एरिया में एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। इस डिप्रेशन में ये मेल्टेड आइस जब वाटर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टान। दैट मीन्स टान तरह का या टान जो लैंड फॉर्म है वो फॉर्म हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर विल बी ग्लेशियल इरोजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not located in the Rift Valley of Africa? अभी हम लोगों ने द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका पढ़ा था, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, फिनोमेना है या बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है। अब है क्या फ्रेंड्स, तो देखिएगा इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं सर एक वाई शेप की वैली दिख रही है हम लोगों को, और ये जो वाई शेप्ड वैली है इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेक्स है। इन लेक्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली लेक्स। ऑब्वियसली सर इनका जो फॉर्मेशन हुआ होगा कैसे हुआ होगा,
टेक्टोनिक मूवमेंट के थ्रू, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टेक्टोनिक लेक। वो रिफ्ट वैली में सिचुएटेड है, दैट इज वाई उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिफ्ट वैली लेक। अब रिफ्ट वैली लेक में देखिएगा तो नंबर ऑफ लेक्स हम लोग पहले देखते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द लेक टंगानिका। अब इस वैली में देखिएगा, रिफ्ट वैली में लेक टंगानिका है क्या, तो हाँ सर, लेक टंगानिका को हम लोग देख पा रहे हैं। दिस इज लेक टंगानिका। नेक्स्ट इज लेक रुडोल्फ, एंड लेक रुडोल्फ इज लेक टरकाना। लेक टरकाना का ही नाम क्या है, लेक रुडोल्फ। लेक एडवर्ड, हाँ सर, लेक एडवर्ड भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। दैट मीन्स these three lakes are located in the Great Rift Valley of Africa. जो रिमेनिंग लेक है लेक विक्टोरिया। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर विल बी सी, because Lake Victoria is the lake sir which is not located in the Rift Valley of Africa। ये देखिएगा तो आपको सेंटर में दिख रही होगी बिल्कुल कि हाँ सर, दिस इज द रीजन ऑफ लेक विक्टोरिया विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, and the equator passes through Lake Victoria or passes through it। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट इज अ कयाल। कयाल क्या होता है, प्रीवियसली पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। कयाल क्या होता है एक्चुअल में, कयाल्स को हम लोग बोल सकते हैं लैगून्स, जिनका फॉर्मेशन रिलेटेड है बेसिकली विद बैक वाटर्स। बैक वाटर या फिर इन्हीं को हम लोग कह देते हैं लैगून्स। होता क्या है माय फ्रेंड्स, एक्चुअल में जब भी हम लोग किसी कोस्ट लाइन को देखते हैं, एक्चुअल में मैप में वो कोस्ट लाइन शो की होती है स्ट्रेट फॉर्म में लाइक दिस, बट एक्चुअल में यदि आप बहुत माइन्यूट तरीके से उन कोस्ट लाइन को देखिएगा तो कोस्ट लाइन स्ट्रेट ना होकर के जिगजैग होती है लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, इंडिया की कोस्ट लाइन ऐसे होगी जनरली, ठीक है। अब किसी एक कोस्ट लाइन को हम लोगों ने कैरी किया और उस कोस्ट लाइन में इस तरह का सा शेप बना हुआ है। अब कंसिस्टेंटली हम लोग को बताया कि सर इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। अरेबियन सी है सर, तो इसमें क्या चल रही होगी, वेव्स। ये वेव्स क्या करेगी सर, कोस्टल एरिया को हिट करेगी कंटिन्यूसली। जब कोस्टल एरिया को ये वेव्स हिट कर रही है, साथ में क्या लेके आएगी, तो सेडिमेंट्स। अल्टीमेटली व्हाट हैपन सर, इन पर्टिकुलर रीजन्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सेडिमेंट्स का क्या होते गया, डिपोजिशन। और एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि पूरा का पूरा जो ओशनिक रीजन था ये हम लोगों का, या पूरा पूरा जो वाटर बॉडी था ये ओशन से सेपरेट होकर के अलाइड हो गया किससे, कॉन्टिनेंटल और लैंड फॉर्म से। दैट इज वाई इस टाइप की लेक को हम लोग बोलते हैं लैगून्स। ऑल ओवर द ग्लोब इस टाइप की जो सलाइन वाटर लेक है दे आर कॉल्ड लैगून्स। अब व्हाट इज अ कयाल, कयाल क्या होता है माय फ्रेंड्स, तो लैगून्स जो है इन्हीं का एक दूसरा नाम है कयाल। कहां पर इनको कयाल कहा जाता है माय फ्रेंड्स, तो लैगून्स ऑफ केरला कोस्ट, ठीक है सर, केरला कोस्ट पर ही कयाल्स लैगून्स को कहा जाता है कयाल। अदर ऑप्शन देखिएगा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट पर इन जनरल क्या बोल देंगे इनको, लैगून्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगून आप लोगों ने देखा होगा लेक चिल्का, चिल्का ऑफ उड़ीसा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैगून, बट एक्चुअल में वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे है। दैट इज वाई उसको हम लोग कयाल ना बोलकर क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इन जनरल लैगून। कयाल का एग्जाम्पल देखना आप लोगों को, तो केरला कोस्ट पर कई सारे ऐसी लेक्स है जिनको वो टाइप ऑफ अल्टीमेटली क्या है लैगून, बट क्या कह रहे हैं हम लोग उनको कयाल। लाइक लेक रेम्बानट, लेक अष्टमुडी, लेक पेरियार, दिस ऑल लेक्स आर द एग्जांपल ऑफ कयाल। क्यों कयाल बोल रहे हैं सर, बिकॉज ये कहां पर लोकेटेड है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और ऑन द केरला कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक लेक। वोल्केनिक लेक को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जनरली देखा कि सर तीन तरह की वोल्केनिक लेक होती है, कैल्डेरा, क्रेटर, लास्टली मार। अकॉर्डिंग टू देयर साइज उनको हम लोग क्रेटर, कैल्डेरा एंड मार में कैटेगराइज कर लेते हैं।
crater is the smallest form and maar is the largest form of volcanic lake. Sir, which of the following is a volcanic lake? Caldera, yes sir है, crater है, maar or is also type of volcanic lake. That means question number 15 का answer will be all of the above. Sir, crater, caldera and maar all are a type of volcanic lake. और फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा और ये सारे के सारे लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग इजीली समझ गए होंगे. जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया उसको 2-3 बार देखिएगा तो आप बहुत इजीली या बहुत अच्छे से लेक के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. और जो भी वर्ल्ड वाइड फैक्चुअल डेटा है रिलेटेड विद लेक्स, आप इजीली इसको 1-2 बार देखने से समझ जाएंगे. थैंक यू.